नमस्कार, मैं हूँ अदिति मिश्रा। 22 अप्रैल की ताजा खबरें सबसे पहले हम आप तक दें। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 2380 केस सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि भारत में डेली पॉजिटिविटी रेट 0.53% हो गया है। वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.43% है। पिछले 24 घंटे में 4,49,114 टेस्ट किए गए हैं। इसमें 2380 लोग पॉजिटिव मिले हैं। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और लू के थपड़े झेल रहे दिल्ली एनसीआर वालों को आज गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। आसमान में सुबह से ही बादल छाए रहने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राजधानी दिल्ली में बृहस्पतिवार सुबह बादल छाए रहने और हवा चलने के साथ ही मौसम सुहावना रहा। हालांकि शहर में इस महीने का सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के मुताबिक शहर में 3 दिन में धूल भरी आंधी चलने के साथ ही बादल छाने और हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। आपको बता दें कि उत्तर भारत में इन दिनों जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा आदि जैसे राज्यों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। हालांकि आज कई राज्यों में मौसम बदलने वाला है। ललन सिंह के सामने पीछे हटा आरपीसी कैंप। राजगीर में जयंती समारोह हुआ कैंसिल। भामाशाह की जयंती के मौके पर जनता दल यूनाइटेड में सियासी वर्चस्व की लड़ाई तेज होनी थी, लेकिन अब आरपीसी कैंप जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के सामने पीछे हट गया। 24 अप्रैल को पटना के पार्टी की तरफ से प्रदेश कार्यालय में भामाशाह की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसी दिन राजगीर में आरपीसी सिंह के करीबी माने जाने वाले नेताओं में भामाशाह की जयंती मनाने का कार्यक्रम तय रखा था, लेकिन अब राजगीर वाले कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया है। दरभंगा में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। जिले के कुशेश्वर स्थान के नारायणपुर गांव में गुरुवार सुबह घरेलू सिलेंडर में धमाके के बाद कई घर आग की चपेट में आ गए। 3 बच्चे सहित एक महिला इसमें झुलस गई हैं। मौके पर 2 बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक महिला और बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान यह हादसा हुआ। आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगी में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। सूचना मिलने पर प्रशासन का टीम मौके पर पहुंची और लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, वहां इनका इलाज चल रहा है। मृतक बच्चे एक ही परिवार के हैं। एक बच्ची की उम्र 10 साल और दूसरी 8 वर्ष की बताई जा रही है। घटना के बाद से गाँव में मातम पसरा हुआ है। जाले थाना क्षेत्र के सहसपुर पंचायत के घोघटिया चौक पर गत 19 अप्रैल की रात लगभग 9:30 बजे हुई मारपीट में जख्मी घोघटिया गांव निवासी मिठाई व्यवसायी निरशु दास के 21 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार की मौत हो गई। नीतीश के मौत के बाद स्थानीय लोगों में हत्यारों के प्रति गहरा आक्रोश व्याप्त है। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार का स्थानीय किसी व्यक्ति के वाद विवाद होते होते मामला मारपीट की नौबत पर पहुंच गई। मारपीट के क्रम में नीतीश के सिर पर किसी लोहे की कठोर वस्तु से हमला कर दिया गया। इससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। नीतीश मौके पर बेहोश हो गया। इसके इलाज के नजदीकी के पुपड़ी स्थित अस्पताल में ले जाया गया। वहां से उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। डीएमसीएच में प्राथमिक उपचार एवं जांच पड़ताल के बाद उसे पीएचसी रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पीएचसीएच जाने के क्रम में हाजीपुर के पास नीतीश की मौत हो गई। उसके बाद उसके शव को लेकर उसके परिजन जाले थाना पहुंचे। इस मामले की शिकायत दर्ज करवाने की प्रक्रिया में लग गए हैं। इस मामले में जाले थाना की पुलिस सभी अग्रतर कार्रवाई कर रही है। दरभंगा के सीएम कॉलेज में 6 मई से सेमिनार, व्याख्यान व संगोष्ठी का दौर शुरू हो जाएगा। पिछले 2 साल में कोरोना के कारण इस तरह की गतिविधियों पर विराम लग गया था। अब कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद इस तरह की गतिविधियां का दौर फिर से शुरू हो रहा है। इस संबंध में प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने बैठक कर इस पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानाचार्य ने कहा कि आगामी 6 मई को सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग के तत्वाधान में गीता के वर्णित भक्ति योग का स्वरूप एवं उसकी महत्ता विषयक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम ऑनलाइन एवं ऑफलाइन किया जाएगा। अध्यक्षता प्राचार्य करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर ऋतु बाला विश्वरानंद विश्व बंधु संस्कृत एवं भारतीय अनुशंसील संस्थान पंजाब विश्वविद्यालय मुख्य वक्ता, दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्रधान अध्यापक डॉक्टर बलराम शुक्ला तथा सम्मानित अतिथि जमिया मलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश नारायण उपस्थित होंगे।
दिल्ली में बुलडोजर चलाए जाने पर बोले तेजस्वी, बीजेपी आरएसएस की नीति धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैला रही है। दिल्ली नगर निगम के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई शुरू की थी। कार्रवाई शुरू होने के 1 घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी थी। इस मामले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद कई घंटों तक एमसीडी ने कार्रवाई जारी रखी और बाद में यह बताया कि कम्युनिकेशन गैप हुआ है। तेजस्वी ने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर देश में बुलडोजर चलाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कई घंटों तक बुलडोजर चलता रहा। यह बताता है कि बीजेपी और आरएसएस की नीति नफरत फैलाने की है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हम यह जानना चाहते हैं कि चीन हमारे देश के सीमा के अंदर घुसकर 2 गांव बसा लेता है, पर उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। बीजेपी और आरएसएस धर्म जाति को लेकर बुलडोजर चलाने का काम करती है। देश में अभी सबसे बड़ा मसला महंगाई और बेरोजगारी है, जिस पर किसी तरह की चर्चा नहीं की जा रही है। सिंहवाड़ा के अतरबेल भरवाड़ा मुख्य पथ पर गुरुवार की सुबह ज्ञात बोलेरो की ठोकर से सिंहवाड़ा उत्तरी निवासी स्वर्गीय जद्दू सिंह की पत्नी 60 वर्षीय समुद्री देवी की मौत घटनास्थल पर हो गई। गाड़ी की ठोकर से 11,000 वोल्ट का लोहा का पोल धराशायी हो गया, जिससे कटासा फीडर में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने लाश को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भरवाड़ा की ओर से एक बोलेरो तेज रफ्तार से सिंहवाड़ा की ओर जा रही थी। कटासा चौक के बाद जैसे ही गाड़ी सिंहवाड़ा उत्तरी ग्राउंड में प्रवेश किया कि चालक असल तुरंत बिगड़ गया। इससे गाड़ी सड़क किनारे लगाए गए बिजली के लोहे के पोल से टकरा गई। अपने घर से बाहर निकल रही समुद्री देवी गाड़ी की चपेट में आ गई, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। बताया गया है कि सुबह का मौका उठाकर चालक गाड़ी लेकर वहां से भागने में सफल रहा। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने लाश को बीच सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दिया। इसके कारण दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। वीडियो राजीव रंजन कुमार एवं थाना अध्यक्ष अमित कुमार के बहुत प्रयास के बाद जाम को हटाया जा सका। शिक्षा विभाग का आदेश लाया। रंगपटना के डीएम ने मिड डे मील में किया निरीक्षण कर बच्चों के साथ खाया भोजन। 2 दिन पहले ही बिहार के शिक्षा विभाग ने जिले के सभी अधिकारियों को मिड डे मील के निरीक्षण के दौरान बच्चों के साथ भोजन करने का आदेश दिया था। शिक्षा विभाग का यह आदेश रंग लाया है। गुरुवार को डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह गुरुवार को सुबह 10 बजे कन्या मध्य विद्यालय अमलाटोला पहुंचे। डीएम के आने की विद्यालय में किसी को पहले से कोई सूचना प्राप्त नहीं थी। उन्होंने रसोई घर की साफ सफाई का निरीक्षण किया। साथ ही डीएम ने छात्र छात्राओं के साथ पंक्ति बंद होकर मध्याह्न भोजन योजना के तहत पका खाना भी खाया। भोजन का स्वाद लिया और गुणवत्ता की जांच की। गुरुवार को साप्ताहिक मेनू के अनुसार कल चावल, हरी सब्जी युक्त मिश्रित दाल एवं सलाद बना हुआ था। फिर से मुश्किल में सहारा प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। गिरफ्तार करने पहुंची एमपी पुलिस खाली हाथ लौटी। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार करने के लिए गुरुवार को लखनऊ पहुंची मध्य प्रदेश पुलिस खाली हाथ लौट गई। एमपी पुलिस सहारा व उनकी कंपनी के 8 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए करीब 2 घंटे तक सहारा शहर में छापेमारी पर भी कोई भी अभियुक्त गिरफ्तार न किया जा सका। पुलिस ने सभी के खिलाफ नोटिस चस्पा कर लौट गई और आरोपियों को 5 मई को दतिया थाने में पेश होने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश के दतिया थाने के इंस्पेक्टर रविंद्र शर्मा ने बताया कि सहारा फाइनेंस कंपनी में करीब 2000 से ज्यादा निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। अलग अलग स्कीमों में निवेश की अवधि पूरी होने के बाद इनका रिफंड नहीं मिला। यह सब कई सालों से सहारा के दफ्तर में चक्कर काट रहे हैं। इन निवेशकों की तरह से सहारा निदेशक सुब्रत राय, उनकी पत्नी सुप्रिया राय सहित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 8 सदस्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। बोरिस जॉनसन ने साबरमती आश्रम का किया दौरा। चरखा कताई में हाथ आजमाया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा किया और चरखा कताई में हाथ आजमाया। महात्मा गांधी के आश्रम की अंगयुक्त पुस्तिका में बोरिस जॉनसन ने एक नोट में उन्होंने लिखा, यह असाधारण व्यक्ति के आश्रम में आना है और यह समझाना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उसने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए सत्य और अहिंसा के ऐसे सरल सिद्धांत को कैसे संगठित किया। जॉनसन अपनी भारत यात्रा शुरू करने के लिए गुरुवार सुबह अहमदाबाद पहुंचे और हवाई अड्डे से शहर के एक होटल तक 4 किलोमीटर के रास्ते में उनका भव्य स्वागत किया गया।
राजद नेता तेजस्वी यादव 5 साल बाद इस बार पार्टी की रोजा इफ्तार दावत का आयोजन कर रहे हैं। आज 22 अप्रैल को यह आयोजन होगा। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार दावत दे चुके हैं। बिहार में खास त्योहारों के मौके पर चाहे वो मकर संक्रांति हो या रमजान माह, नेताओं द्वारा दावत देने का सिलसिला पुराना है। इससे पहले भी सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की इफ्तार दावतें होती रही है। हालांकि लालू यादव के जेल जाने के कारण राजद ने बीते कुछ सालों के किनारा कर लिया था। बीते 2 सालों से कोरोना भी रोड़े डाल रहे थे। बहरहाल तेजस्वी यादव की इफ्तार दावत की तैयारी जोरों शोरों से जारी है। इसमें बिहार के सभी जिलों के मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों का अलावा अन्य लोगों को भी न्योता दिया गया है। राजद के बिहार महासचिव विनोद यादव के अनुसार इस कार्यक्रम में 15,000 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। पीएम के खिलाफ तेज प्रताप के बिगड़े बोल तो बीजेपी ने किया पलटवार। बोले ये उनके गलत संस्कारों का परिणाम है। जनता लेगी हिसाब। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ तेज प्रताप यादव के अनम्रता ट्वीट कर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने तेज प्रताप यादव के बिगड़े बोल पर कहा कि वो पीएम के खिलाफ ऐसे शब्द का प्रयोग न करे, नहीं तो अभी पार्टी में दरकिनार किए गए हैं। जनता बिहार से दरकिनार कर देगी। नीतीश सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि तेज प्रताप यादव आरजेडी में खुद हाशिए पर हैं। हताशा निराशा में वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या शब्द होने चाहिए, इसका ना तो उन्हें सामाजिक ज्ञान है और ना घर में उन्हें ऐसे संस्कार दिए गए हैं। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि उन्हें चेतावनी देता हूँ कि ऐसे ना बोले, नहीं तो जनता अच्छे सबक सिखाएगी। अफगानिस्तान में काबुल समेत 3 शहरों में बम धमाके, मजार शरीफ में 5 की मौत, 65 लोग घायल। अफगानिस्तान एक बार फिर बम धमाकों से दहल उठा है। देश के 3 अलग अलग हिस्सों में 3 धमाके हुए हैं। ये धमाके काबुल, मजार शरीफ और कंदूज में हुए हैं। मजार शरीफ में एक शिया मस्जिद के अंदर धमाका हुआ। मजार शरीफ में हुए धमाके में 5 लोग की मौत की खबर है। साथ ही 65 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। काबुल में सड़क किनारे भी ब्लास्ट हुआ है। काबुल पुलिस के प्रवक्ता ने इस धमाके में 2 बच्चों के घायल होने की पुष्टि की है। अभी तक इन धमाकों की जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली है। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें हम आपका।